पुष्यभूति वंश, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। ठीक है, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो आप कहोगे पुष्यभूति वंश की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी और हरियाणा थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन था। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था, जो उसके साथ सती हो गई थी। परम भट्टारक उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने की थी। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था, इसके साथ सती हो गई थी। इसकी दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री थी जिसका नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से हुआ था। पुत्री का नाम राजश्री था जिसका विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, जबकि राजवर्धन को गौड़ शासक शशांक ने मार दिया। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। 16 वर्ष की आयु में उसे शिलादित्य के नाम से भी जाना गया। उसने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज में अपना अधिकार कर लिया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हो जाता है। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष क्या हुआ? पराजित हो गया। चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री हेन सांग जो था उसके दरबार में आया था। चीनी यात्री हेन सांग था जो वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। जो हेन सांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। हेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था। हेन सांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन की जो पुस्तकें थी उनका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र व्यापार के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय भूमिकर उत्पादन का 1/6 भाग था। भूमिकर कितना था? उत्पादन का 1/6 भाग था। हर्षचरित में कहा गया कि प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है उसमें प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ है। पुलिस कर्मियों के लिए चाट भाट कहा जाता है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्षवर्धन के समय ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय ग्राम शासन की कैसी इकाई थी? छोटी इकाई थी। इसके बाद जानते हैं। क्लियर? थैंक यू।